डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज के टाइम में हम देखें तो 60 to 70% किडनी फेलियर का मेन रीज़न होता है। और धीरे धीरे जितने फिल्टर ज़्यादा डैमेज होते हैं किडनी की कार्य क्षमता कम होने लगती है। किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज में पकड़ सकती है तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ के किडनी केयर इंडिया इनिशिएटिव में। किडनी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी का महत्व समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र मुलानी। ही इज़ द ओनर एंड कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट आध्या वुमेन्स एंड किडनी हॉस्पिटल। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय मैम, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। सर, मेरा आपका पहला क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉजेज़ माने जाते हैं किडनी के लिए। तो क्या हर किसी को जिसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, क्या उनको सबको एक टेस्ट करा लेना चाहिए किडनी का, या कोई आप सजेस्ट करना चाहेंगे किस तरह का टेस्ट करना? यस, डेफिनेटली मैडम। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज के टाइम में हम देखें तो 60 to 70% किडनी फेलियर का मेन रीज़न होता है। तो जो लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है उसको पहले से ही जब से डिटेक्ट होता है तब से रेगुलर चेक करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट साल में एक बार तो आपको मिनिमम क्रिएटिनिन यूरिन टेस्ट करना चाहिए। अगर हम किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और मेन अगर डायबिटीज़ बीपी अच्छा कंट्रोल करते हैं तो किडनी की बीमारी होने से भी रोक सकते हैं। इसका कनेक्शन क्या है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का किडनी से कैसा कनेक्शन? डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों किडनी की छोटी छोटी नसें होती है जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। अगर शुगर आपका बहुत टाइम तक ज़्यादा रहता है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो किडनी की बारीक नसों को डैमेज करता है। उसमें से धीरे धीरे प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली वो फिल्टर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। और धीरे धीरे जितने फिल्टर ज़्यादा डैमेज होते हैं किडनी की कार्य क्षमता कम होने लगती है और एडवांस स्टेज में वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक भी जाता है। इसलिए डायबिटीज़ बीपी को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में अगर हमें पता चलता है कि कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो यूजुअली पीपल दे थिंक कि हमें हर्बल या नेचुरल तरीके से उसको ठीक करना चाहिए। तो कुछ क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स एक्चुअली यूज़फुल होते हैं किडनी को सही करने के लिए? एक्चुअली हम एज ए एलोपैथिक डॉक्टर वी जनरली डोंट रिकमेंड हर्बल ओके। प्रोडक्ट, बट हर्बल प्रोडक्ट मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट। कभी ऐसा नहीं है कि ऑल हर्बल प्रोडक्ट आर सेफ। और काफ़ी हमने पेशेंट देखे जो हर्बल प्रोडक्ट लेने के बाद उसको किडनी डैमेज होता है, और बहुत पेशेंट जिसको किडनी ऑलरेडी डैमेज है वो हर्बल प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद किडनी फेलियर जल्दी से प्रोग्रेस होता है। ऐसे भी देखे तो एक बार आप जो भी उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको कंसल्ट करके ही आप हर्बल प्रोडक्ट का सेवन करें। किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दे आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव। पीपल थिंक दैट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है हेल्थ केयर एंड सर्जरीज एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया में चाहिए जिससे हेल्थ केयर बहुत अफोर्डेबल हो जाए? वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से किडनी डिसीज़ बढ़ रहा है, हेल्थ केयर बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है। तो काफ़ी लेवल पे हम चेंजेस कर सकते हैं कि जहाँ पे हम हेल्थ केयर में एक तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिवेंशन। अगर हम डिसीज़ को प्रिवेंटिव स्टेज में ही उस पे ज़्यादा ध्यान दें तो हम डिसीज़ आगे होने से ही रोक सकते हैं। या अगर डिसीज़ आपको हुआ है तो उसको हम प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट दे के उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सेकंड थिंग कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफ़ी गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है। जिससे गवर्नमेंट में पीएमजे योजना है, ईएसआईसी योजना है कि जहाँ से पेशेंट को अपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रीटमेंट मिल रही है जो पेशेंट का बर्डन कम कर रही है। इंश्योरेंस का भी प्रिवेलेंस ज़्यादा होना चाहिए जिससे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें कवर हो जाए तो भी वो हेल्थ बर्डन कम कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की बात करें अगर हम, तो उसको प्रमोट करने के लिए अबाउट स्पेशली अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट, उसको प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट अभी जितने पेशेंट डायलिसिस पे है, हम तो सब पेशेंट जिसकी एज लेस देन 65 ईयर है सबको हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं बिकॉज ट्रांसप्लांट इज द सुपर मोस्ट ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू डायलिसिस। बट ट्रांसप्लांट ना होने का मेन रीज़न है उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। एक तो ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी कम है। तो एक तो पहले
किडनी ट्रांसप्लांट के बारे अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। मेरा सजेशन है कि अवेयरनेस के बारे में हम पहले से ही स्कूल में, कॉलेज में भी उसके बारे में, अंगदान के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। धार्मिक संस्थाएँ, मीडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। डायरेक्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो आपको ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा अवेयर करे, ऐसे कैंपेन करने चाहिए जिसको लोगों को कि किडनी ट्रांसप्लांट, अंगदान के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो कि जे अगर मरने के बाद लोग अंगदान करते हैं तो उससे 9 लोगों की नई लाइफ बन सकती है। तो ये कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर से आपको किसी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से समझ लीजिए कि एक रोड मैप प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है हेल्दी किडनीज एंड हेल्दी फ्यूचर का समझ लीजिए आप, तो आप एक 3 क्या मतलब इम्पोर्टेंट पिलर्स डालना चाहेंगे उस रोड मैप के अंदर? फर्स्ट पिलर इज अ प्रिवेंशन। हमें सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव केयर पे ही ध्यान देना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए वही कि आपको हेल्थ अवेयरनेस कैंप जितने हो सके आप गवर्नमेंट लेवल पे करें, प्राइवेट हॉस्पिटल लेवल पे करें, पब्लिक डायरेक्ट अवेयरनेस कैंप करें। सेकंड इज अर्ली डिटेक्शन, कि अगर कोई भी बीमारी है तो अगर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती है तो उसको हम काफ़ी टाइम मिलता है उसको रोकने के लिए या उसको रिवर्ट करने के लिए। एंड थर्ड पार्ट इजीली एक्सेसिबल ट्रीटमेंट, कि जब अगर कोई आपको बीमारी हुई है तो आपको इजीली उसके स्पेशलिस्ट मिल जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने चाहिए। तो अगर समझ लीजिए कि डिटेक्ट कर लिया गया है किडनी इशू हमने, तो उसका उसमें क्या इंटरवेंशन करके प्रिवेंट किया जा सकता है? उसको बहुत जल्दी कैसे प्रिवेंट किया जा सकता पहले तो मैडम ये जानना जरूरी है कि किडनी का प्रॉब्लम होने का रीजन मेन क्या है। अगर उसका मेन रीजन है सपोज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि हम स्ट्रिक्टली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अपना डाइट मॉडिफिकेशन जहाँ पे लो सॉल्ट, लो प्रोटीन डाइट और लिक्विड अकॉर्डिंग टू द किडनी स्टेज के हिसाब से करना चाहिए। उसकी प्रॉपर मेडिकेशन जो अर्ली स्टेज पे जहाँ पे किडनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे टाइमली उसका मेडिकल इंटरवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किडनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकता है। अगर एक चीज़ आपसे कही जाए कि एक चीज़ आप हमें बताइए जिससे जिसको चेंज करने से हम किडनी हेल्थ एक्चुअली बहुत बढ़िया से बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इवन कोई भी नॉर्मल पर्सन भी है तो साल में एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी डिसीज, ये सब रेगुलर हेल्थ चेकअप में पिकअप होती है। तो अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप हम ईयरली करना स्टार्ट कर देते हैं सब बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छी एडवाइस थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू फॉर मैडम। जॉइनिंग अस। थैंक थैंक यू।